Now, good morning, student. Today I explain the topic civil disobedience movement. Yes, in this topic, so many questions covered. Yes, just like why did the Congress decide to launch the civil disobedience movement, and what were the developments that lead to the launching of the civil disobedience movement, or how did the people and the colonial government react to the civil disobedience movement, or discuss the event of the civil disobedience. Yes, all the questions answer yes on the this topic, the civil disobedience movement. Just I asking you, when did call of the non cooperation movement? Okay, you know very well, 1922, when Gandhi ji call of the non cooperation movement. After that decide some different theory. Before it, Nehru ji made a report for the domains government country, and sent this report to the Secretary of State, and uh, they Congress of leader and Gandhi ji told them कि this report implement in within 1 year. If you are not ready for this and you are not prepared for this, so then otherwise be ready for the mass movement. इट मीन्स गांधी जी ने डोमेन्स कंट्री करने के लिए कुछ रिपोर्ट बनाई, कुछ प्रपोजल रखा उसमें, और उनको किसको दिया? स्टेट सेक्रेटरी को दिया, और उनको कहा कि यदि आप 1 साल में इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हो तो हम एक मास बहुत बड़ा मूवमेंट चलाएंगे. ये किसके लीडर ऑफ गांधी जी के लीडर नेतृत्व में कांग्रेस और कांग्रेस के लीडर ने मिलकर किया. देन ये रिपोर्ट कब दी थी उन्होंने? दिसंबर 1928 को. ठीक है, नेहरू जी रिपोर्ट वाज सेंड टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट विद इन द अल्टीमेटम टू द गेट इट इम्प्लीमेंट विद इन 1 year. दिसंबर 1920, यानी कि 1 साल. यदि जब रिपोर्ट उनको दी कब था? 1928. और आपको ये इम्प्लीमेंट कब तक करना है? 1 साल के अंदर करना है. बट ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड आइदर इम्प्लीमेंट नेहरू रिपोर्ट नॉर सेंड टू एनी रिस्पॉन्ड. या और कॉलोनियल गवर्नमेंट ने ना तो उनको रिपोर्ट का इम्प्लीमेंटेशन किया और नहीं कोई इसका रिस्पॉन्स दिया. तब गांधी जी ने डिसाइड किया, लाहौर का सेशन लिया. आपको पता होगा, दिसंबर 1922. और गांधी जी लाहौर का सेशन लिया, और उस सेशन में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें डिसाइड किया. नेहरू यस प्रेसिडेंट और प्रेसिडाइज ओवर द नेहरू लाहौर कांग्रेस सेशन इन दिसंबर 1928. एंड the demand for the Purna Swaraj complete independence was formalized, and it was declared on that 26 January 1930 and will be celebrated as the Independence Day. And Gandhi ji tried to find a way to relate this idea freedom to issues of every life, and these latter he came in the form of yes famous civil disobedience movement. तब जब ये लाहौर सेशन में फॉर्मुलेट हो गया और नेहरू जी ने ये सारे डिसाइड कर दिया, तब गांधी उसी लाहौर सेशन में यस उन्होंने पूरे को डिमांड फॉर द डोमिनेंस स्टेट इज़ नो मोर वैलिड. अब जब उनकी रिपोर्ट में कुछ इम्प्लीमेंट नहीं किया था, उसमें डोमेन्स स्टेट की नाम किया था, यानी कि गवर्नमेंट किसकी होगी, ओवर कंट्रोल किसका होगा? कॉलोनियल का, और उसके अंडर में कुछ फ्रीडम चाहिए थी. बट इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, तो नेहरू जी ने डिसाइड किया कि अबे हमें डोमेन्स स्टेट भी नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए? कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए. ये डिसाइड किया था लाहौर सेशन में दिसंबर 1929 को. क्लियर. और गांधी जी ने डिमांड कर दी डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंट. ओके.
देन फिर ये उन्होंने नदी के रावी नदी के किनारे फिर उन्होंने यस बैंक ऑफ द रावी रिवर पर उन्होंने एक स्वराज का झंडा फहराया और वो डेट था 26 जनवरी 1930। और इसी तरह उन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड स्टार्ट कर दी। बट अदर हैंड ये सारी क्या डिमांड के इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो हम बड़ा सा मास मूवमेंट करेंगे। तो इस मास मूवमेंट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नेहरू जी ने किसको दे दिया? गांधी जी को। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अथोराइज द गांधी जी टू स्टार्ट अ मास मूवमेंट। अब गांधी जी ने डिसाइड किया कि इस मिशन को मुझे लॉन्च करना है। मिशन इन द फ्रंट ऑफ द गांधी जी वाज टू लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये बात किसने रखी? नेहरू जी ने रखी कि आपको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी है। तब गांधी जी ने रियलाइज़ किया कि गांधी जी was looking for a central idea around which the whole civil disobedience movement could be built। अब वो ऐसा नहीं चाहते थे कि जो कमियां किसमें रही, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में रही, उनको पूरा करने के लिए, यानी ऐसी कमियां नहीं आए। बहुत सारी जो इनडिसिप्लिन हुआ हमारा, वो फेलियर हो गया, तो उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन के साथ में इस मास मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए गांधी जी ने सोचा कि एक ऐसी क्या करें, ऐसा हम स्टेप फॉरवर्ड करें जिससे क्या होगा, ये जो मास मूवमेंट है वो इफ़ेक्टिव होवे और जिससे ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट में हमें जितनी भी डिमांड की वो पूरी मान ले। इसलिए उन्होंने देयर कैन नॉट बी एनी टैक्स एज द इनह्यूमन एज ए सॉल्ट टैक्स। तब उन्होंने सॉल्ट टैक्स को देखा, क्योंकि वो जानते हैं कि जो नमक है, नमक पर भी टैक्स लगा रखा है और नमक हर किसी की डेली कमोडिटीज़ की चीज़ है ना, डेली यूज़ की चीज़ है, चाहे वो गरीब हो और अमीर हो। तो गांधी जी ने सोचा कि इसको लेकर, इसको एक मुद्दा बनाकर में भी हम इसको अच्छे से क्या कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि 65% टैक्स लगता था सॉल्ट पर, और ये टैक्स जो था वो जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट करती हैं कौन, कॉलोनियल गवर्नमेंट, उसका 15%। और यदि हम इस सॉल्ट टैक्स को तोड़ दिया जाए तो मे बी ये बहुत ही बड़ा इफ़ेक्ट होगा, किसके लिए? कॉलोनियल गवर्नमेंट के लिए। सो he decided launch before launch the civil disobedience before he started salt march, यानी कि दांडी मार्च उन्होंने एक स्टार्ट करी। कब? 12 मार्च को उन्होंने दांडी मार्च स्टार्ट किया। और देयर कैन बी यस, और हाउ मैनी फॉलोवर के साथ में? 78 फॉलोवर के साथ में उन्होंने साबरमती से दांडी के लिए, क्योंकि वहाँ पे, क्योंकि दांडी इसलिए चूज़ किया क्योंकि दांडी एक कॉस्ट प्लेस है और वहाँ नमक अच्छी तरह से बनाकर नमक सॉल्ट टैक्स को हम ब्रेक कर सकते, इसलिए उन्होंने दांडी स्टार्ट किया। अब जो सॉल्ट मार्च है, सॉल्ट मार्च स्टार्ट होता है 12 मार्च को। कहाँ से? साबरमती आश्रम से दांडी तक। और यहाँ का जो रास्ता है, यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है? डिस्टेंस है 390 किलोमीटर। और गांधी जी ने ये 24 डेज़ में कंप्लीट की इस दांडी मार्च को। और वहाँ पे उन्होंने इस दांडी मार्च को हम ऑल्सो कॉल्ड वाइट फ्लोइंग रिवर्स। क्यों? क्योंकि जो गांधी जी है, गांधी जी ने भी वाइट खादी पहना हुआ था और उनके जो फॉलोवर है, और इन 24 डेज़ के बीच में जितने भी फॉलोवर इस प्रोसेशंस को, इस मार्च को के लिए मार्च में ज्वाइंट हुए, उन सबके क्या था? और वाइट ही खादी
पहनी हुई थी, और वो जब मार्च कर रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बर्फ़ की नदी बहकर आ रही है। इसीलिए इसको हम दांडी मार्च को हम क्या नाम से भी जाना जाता है, वाइट फ्लोइंग रिवर भी कहा जाता है। और 6 अप्रैल यानी कि 2 मार्च को स्टार्ट किया था गांधी जी ने, 12 मार्च को गांधी जी ने स्टार्ट किया था। आपने देखा 12 मार्च को गांधी जी ने स्टार्ट किया था। और कब उन्होंने अपनी दांडी मार्च ख़त्म की, 6 अप्रैल यानी कि टोटल 24 डेज़ में उन्होंने दांडी मार्च दांडी में आके उन्होंने अपनी इस प्रोसेशन को ख़त्म किया। ख़त्म कैसे किया, उन्होंने वहाँ पर सॉल्ट बनाया, और सॉल्ट बनाकर उन्होंने सॉल्ट टैक्स से मुक्ति पाने के लिए क्या किया, उन्होंने सॉल्ट बनाया, जिससे और ये लॉ ब्रेक हो गया। तो और प्रॉमिस किया कि आई टेक वॉव मीन्स प्रतिज्ञा, संकल्प ली, और दैट आई विल नॉट रिटर्न टू साबरमती आश्रम अंटिल इंडिया गेट इंडिपेंडेंस। उन्होंने वॉव यानी ली यानी कि प्रतिज्ञा लिए, संकल्प लिया और कहा कि मैं जब तक वापस साबरमती आश्रम नहीं आऊँगा जब तक इंडिया को पूरी आज़ादी नहीं मिले। और गांधी जी ने अपने उसके बाद में कभी भी वो साबरमती नहीं गए, देश की आज़ादी के बाद भी नहीं जा पाए। क्लियर। देन जहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस के मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले दांडी मार्च निकाला जा रहा था, उसे अदर हैंड साउथ और मालाबार कोस्ट की तरफ भी कुछ साउथ के लोगों ने या लीडर ने, जो कांग्रेस लीडर है, उन्होंने भी क्या निकाली, मार्च निकाला। जैसे कि तिरुचिरापल्ली से लगा के वेडियारम तक 155 किलोमीटर की 155 किलोमीटर की मार्च निकाला गया इन कहाँ पे, मद्रास प्रेसिडेंसी में। इसी तरह मालाबार में भी मार्च हुआ था उसी टाइम में, सेम सपोर्ट करने के लिए वो नहीं पहुंच पाए, तो इधर अदर हैंड में ये मार्च किया गया कालीकट से लगाकर पय्यानूर तक 128 की मार्चिंग निकाली, कहाँ पे, मालाबार यानी कि केरला रेंज में। ओके, इस तरह गांधी जी ने सॉल्ट बनाकर इस सॉल्ट टैक्स को ब्रेक किया, और इस तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सक्सेसफुली उन्होंने लॉन्च किया। अब इस लॉन्च करने के लिए फीचर्स क्या था, क्योंकि जब सॉल्ट मार्च निकल रहा था तो तब गांधी जी ने अपने इस सिविल डिसोबीडियंस के मूवमेंट के फीचर्स और कैसे इसको सक्सेसफुली हैंडल करना है, टाइम टू टाइम गांधी जी ने अपने फॉलोवर को बताते गए। और इसके ये फीचर्स ये क्या कि नॉन वायलेंस होना चाहिए, यस, नॉट टू पे लैंड टैक्स होना चाहिए, यानी कि कोई भी अब लैंड टैक्स नहीं देगा, और बायकॉट ऑल द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और सारी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन का बायकॉट होना चाहिए, और पीसफुली पिकेटिंग होनी चाहिए टू ऑफ द शॉप दैट सोल्ड फॉरेन गुड्स। जो भी फॉरेन गुड्स खरीद रहा हो या पिकेटिंग कर रहा है लिक्योर, मतलब शराब, इसमें लिक्योर के लिए, तो वहाँ खरीद रहा है तो लोगों को पिकेटिंग करना है, यानी कि धरना देना है, उन लोगों को समझाना है कि वो ऐसा नहीं करे, फॉरेन गुड्स नहीं खरीदे, और मास स्ट्राइक और प्रोसेशन, और जगह जगह पर जुलूस निकालना और स्ट्राइक करना, ये जुलूस निकालना और हड़ताल करना और जुलूस निकालने का काम, ये सारे फीचर्स के थे यस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और इसको सक्सेसफुली हैंडल करने के लिए हैंडल किया गया, जिससे क्या हुआ, यस कॉलोनियल गवर्नमेंट की बैटरी डाउन हो गई। ऑब्जेक्ट वाज ऑफ डिसफंक्शन द ब्रिटिश गवर्नमेंट यूजिंग पीसफुल मेथड, और जिससे कोई बिना लड़ाई झगड़े के ये मूवमेंट चल रहा था और मास मूवमेंट चल रहा था, जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट की बैटरी डाउन हो गई। और इसी तरह गांधी जी ने और इसको और आगे बढ़ाने के लिए दांडी मार्च से आगे दरसाना होता है, और दरसाना प्लेस की इस रेंज में जो जनरल था उस टाइम, तो वो कौन सा था, इरविन। तो उन्होंने वहाँ पे इरविन को एक
नोटिस दिया गांधी जी ने और कहा कि मैं यहाँ से दांडी से आगे दरसाना तक मार्च करूँगा और वहाँ आके रेड करूँगा। यानी कि 125 किलोमीटर दांडी से आगे दरसाना उन्होंने रेड की। और लॉर्ड इरविन जो वहाँ के क्या थे, यस जनरल थे, यस, तो उनको उन्होंने क्या लिखा कि एक लेटर लिखा और कहा कि मैं यहाँ से मार्च करता हुआ इस दरसाना आऊँगा और आप वहाँ रेड डालूँगा, यानी कि वहाँ धरना दूंगा या वहाँ पे मैं कब्जा कर लूँगा। यदि कब्जा मतलब पीसफुली, यदि तुमको तुम्हारी मतलब कि जो भी करना है वो कर लीजिए। तो इस तरह से लॉर्ड इरविन डर गया कि ये क्या हो रहा है। तो तुरंत ही ये मार्चिंग स्टार्ट होने से पहले ही तुरंत ही उन्होंने गांधी जी को अरेस्ट करवा दिया। इधर गांधी जी जब अरेस्ट हो गए, बट दरसाना का मूवमेंट तो सक्सेसफुली हैंडल होना चाहिए, इसलिए गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा और यस अब्बास तैयब जी ने मिलकर इस मार्च को आगे ले जाए, बट उनको भी आधे रास्ते ले गए और आधे रास्ते उनको भी अरेस्ट कर दिया गया। और उनके अरेस्ट होने के बाद में इस मार्च को लीड किया यस सरोजनी नायडू ने, और उन्होंने ये प्रोसेशन को कंप्लीट किया। और इस तरह से ऑल मेन लीडर्स इंक्लूडिंग गांधी जी वर अरेस्टेड। इतना बड़ा प्रोसेस सक्सेसफुली विदाउट वायलेंस इतना हैंडल करने से जगह जगह पर ये क्या कर रहे थे, कॉलोनियल सोल्जर सारे लीडर्स को अरेस्ट कर रहे थे। टोटल काउंट ऑफ अरेस्ट इस टाइम पीरियड में 60,000 लोगों को अरेस्ट कर दिया गया और प्रॉपर्टीज़ वर कन्फिस्केटेड, यानी कि प्रॉपर्टी को भी जब्त कर दिया गया। और इस तरह से डर गई कांग्रेस की सरकार, कॉलोनियल गवर्नमेंट, और उन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया, गांधी जी को छोड़ दिया और इनवाइट किया किसके लिए, यस 1930 को यस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए कि आप आओ और हम समझौता करते। बट लीडर, इतना बड़ा मास मूवमेंट चल रहा था तो कांग्रेस के लीडर और नेहरू जी और गांधी जी ने इसको रेफ्यूज़ कर दिया। और रेफ्यूज़ करने से फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, बट इसमें एक भी इंडियन नहीं होने के कारण ये मीटिंग क्या हो गई, यस फेल हो गई। यानी कि क्योंकि कांग्रेस के सारे लीडर ने यहाँ मीटिंग में आने के लिए मना कर दिया था। कांग्रेस हैज़ डिक्लाइंड द मीटिंग इनवाइटेड, और इसको क्या कर दिया था, डिक्लाइन कर दिया था। इसलिए ये मीटिंग भी, ये जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था वो फेल हो गया। देन गांधी जी ने नॉन ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड टू कांग्रेस टू जॉइन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एट एनी कॉस्ट, और तब डिसाइड किया कि ये मूवमेंट और आगे नहीं बढ़े, इसके लिए यस इरविन ने डिसाइड किया कि कैसे न कैसे यस कांग्रेस को के लीडर या कांग्रेस के मेंबर को इस राउंड कॉन्फ्रेंस में क्या करना, इनवाइट करना ही पड़ेगा। तो इस तरह इरविन ने गांधी जी के सामने कुछ प्रपोजल रखा और कहा कि आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बंद कर दीजिए और मैं इस पर बात करने के लिए तैयार है। तो गांधी जी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ, और इस समझौता को क्या कहते हैं, गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। और इंडियन सिविल डिसोबीडियंस को मूवमेंट को एंड कर दिया गया और कांग्रेस टू जॉइन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और इस तरह कांग्रेस ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया। पर इसी तरह जहाँ पे अदर हैंड हम देखें कि इस मूवमेंट की सक्सेसफुल ये हुआ क्योंकि जहाँ पे यस वेस्ट की तरफ, सिंध की तरफ नॉन वायलेंस से बहुत बड़ा मार्च निकालने वाले सपोर्टर थे यस खान अब्दुल गफ्फार खान, और ये इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने यस
इस मास सॉल्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को नॉन वायलेंस से बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल किया था। इसी तरह इनको गांधी फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था, और उन्होंने 1928 को खुद एक काबिल खदमतदार करके एक कमेटी का भी एस्टेब्लिश किया। और इसी तरह दूसरी तरफ जहाँ पे लैंड टैक्स नहीं दे रहे थे, उसी तरह पीस एंड ने भी इस मार्च को सपोर्ट किया। उन्होंने चौकीदारी टैक्स नहीं देखे गांव के लोगों को, ठीक है। और इस तरह से ये पूरा मूवमेंट स्टार्ट हुआ और फिर बाद में एंड भी हो गया। क्लियर।